हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वसीम फार्मा स्टडी चैनल में। हम लोग आज के टॉपिक में बात करेंगे एंटी मलेरियल ड्रग, जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, क्लोरोक्विनीन फॉस्फेट के बारे में एंड मेफ्लोक्विनीन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एंटी मलेरियल ड्रग। एंटी मलेरियस क्या होते हैं? मलेरिया डिजीज़ होती है, जिससे हम सभी इसको बारे में सुना है और सभी को हुआ भी होगा। तो मलेरिया के केस में जो भी ड्रग यूज़ होंगे उनको क्या कहेंगे? उनको कहेंगे एंटी मलेरियल ड्रग। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं। एंटी मलेरियल आर दोज ड्रग विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। ऐसे ड्रग जो मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज़ होंगे तो ऐसे ड्रग को क्या कहेंगे? एंटी मलेरियल ड्रग कहेंगे। अब मलेरिया का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि मलेरिया किसके वजह से होता है। पॉजिटिव एजेंट देख लेते हैं। मलेरिया इज कॉज बाय द जीनस प्लाज्मोडियम, दैट इज प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम मलेरियम। मलेरिया जिसके वजह से होता है वो एक प्रोटोजोआ का मेंबर है, जिसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। प्लाज्मोडियम ये कॉजिटिव एजेंट है किसका? मलेरिया के। ये सारे कॉजिटिव एजेंट के नाम लिखे हैं जिसके वजह से क्या होता है? मलेरिया होता है। और जो मॉस्कीटो होता है, मॉस्कीटो क्या होता है? ये कैरियर का काम करता है, वो ट्रांसफ़र करने का काम करता है। ठीक है, मेन जो पॉजिटिव एजेंट है वो कौन है, किसकी वजह से होता है? ये प्लाज्मोडियम के सारे जीनस वाले हैं। ठीक है, ये सब है। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। तो लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया जो कंप्लीट होता है ये 2 फेजेस में कंप्लीट होता है, जिसमें क्या आता है? एक एसेक्सुअल साइकिल आता है, दूसरा क्या आता है? सेक्सुअल साइकिल। सेक्सुअल साइकिल जो होगा ये होस्ट के अंदर होगा। अब होस्ट क्या होगा? सपोज अगर कोई मलेरिया है, किसी पर्सन को बाइट कर रहा है। ठीक है, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई मॉस्कीटो है, ये मॉस्कीटो किसी पर्सन को बाइट कर रहा है तो क्या होगा? ये क्या कहलाएगा? ये होस्ट कहलाएगा। और ये क्या है? ये कैरियर है। ठीक है, तो इसके 2 फेजेस है। एक होता है एसेक्सुअल साइकिल और एक होता है सेक्सुअल साइकिल। जो एसेक्सुअल साइकिल होगा वो ह्यूमन बीइंग में होगा, और जो सेक्सुअल साइकिल होगा किसके अंदर होगा? ये मॉस्कीटो के अंदर होता है। ठीक है, मॉस्कीटो के अंदर होगा। और ये क्या होगा? सेक्सुअल साइकिल। ठीक है, तो हम लोग दोनों साइकिल देख लेते हैं, एसेक्सुअल साइकिल को भी देख लेते हैं एंड सेक्सुअल साइकिल को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? एसेक्सुअल साइकिल। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब कोई मॉस्कीटो किसी पर्सन को बाइट करता है ना, तो उसके अंदर क्या करता है? एक केमिकल को रिलीज करता है, जिसको क्या कहते हैं? स्पोरोजोइड। सपोज ये मॉस्कीटो आ रहा, बाइट करेगा, तो किसी पर्सन को बाइट करेगा तो इसके बॉडी के अंदर एक केमिकल को रिलीज करेगा, जिसको स्पोरोजोइड कहते हैं। ठीक है, इसी स्पोरोजोइड से क्या होती है? इसकी लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले क्या होगा कि बॉडी के अंदर किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या आ गया? स्पोरोजोइड आ गया। उसके बाद में क्या आता है? स्पोरोजोइड व्हेन ए फीमेल मॉस्कीटो बाइट्स ए नॉर्मल इंडिविजुअल, इट इंट्रोड्यूस स्पोरोजोइड इनटू द ब्लड सर्कुलेशन। देन उसके बाद में क्या होता है? द स्पोरोजोइड आर इमीडिएटली कैरिड टू द लीवर। उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ से अभी इसके ब्लड में था स्पोरोजोइड, ये कहाँ पे जाएगा? ये लीवर में जाएगा। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं, भी डायग्राम के थ्रू भी देख लेते हैं। चलिए, तो अभी हम लोगों ने ये रफली जो बनाए थे, इसमें मैन को इधर किए थे और मॉस्कीटो को इधर। बट ये जो डायग्राम है इसमें कैसा है कि मैन इधर है, मॉस्कीटो इधर है। तो सबसे पहले कोई मॉस्कीटो बाइट किया और वो क्या करेगा? स्पोरोजोइड को ब्लड में क्या करेगा? इंट्रोड्यूस करेगा। फिर वो क्या आता है? स्पोरोजोइड लीवर के अंदर जाता है। लीवर का एक सेल बनाया हुआ है। ठीक है, बहुत सारे सेल बनाए हुए लीवर, कुछ ऐसा दिखता है। तो ये लीवर का सेल है और लीवर सेल में क्या हो गया? स्पोरोजोइड एंट्री करता है। उसके बाद में क्या बात कह रहा है यहाँ पे? इन लीवर दे ग्रो एंड कन्वर्ट इनटू मेरोजोइड। तो लीवर में पहुँचने के बाद में स्पोरोजोइड किस में कन्वर्ट होता है? मीरोजोइड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इन लीवर स्पोरोजोइड रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड प्रोड्यूसिंग मीरोजोइड। लीवर के अंदर एक दूसरा केमिकल बनेगा, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा, जिसको क्या कहेंगे? मीरोजोइड कहेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है? दीज मीरोजोइड एंटर्स, उसके बाद में क्या है? लेटर मीरोजोइड रिलीज फ्रॉम द लीवर। बाद में क्या होता है कि ये लीवर से क्या होता है? स्पोरोजोइड बाहर आता है। ठीक है, लीवर से क्या हुआ? स्पोरोजोइड बाहर वो लीवर में क्या किस में कन्वर्ट होता है? मीरोजोइड में कन्वर्ट हुआ था। तो मीरोजोइड क्या होगा? लीवर से बाहर आएगा। मीरोजोइड रिलीज फ्रॉम द लीवर, वही बात यहाँ पे लिखी है, लेटर मीरोजोइड रिलीज फ्रॉम द लीवर। उसके बाद में क्या करा? दीज मीरोजोइड एंटर इन द आरबीसी। तो अब ये जो मीरोजोइड कन्वर्ट हुआ, ये फॉर्म हुआ है, ये किसके पास में जाएगा? आरबीसी के पास में जाएगा। ठीक है, मीरोजोइड एंटर इन द आरबीसी, ये रफली फॉर्म में इधर लिखा है, इधर डायग्राम में लिखा है। ठीक है, तो ये जो मीरोजोइड आया, ये ब्लू कलर का देख रहे हो,
ब्लू कलर यहाँ पे जाकर के ये आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है, रेड कलर का है। तो ये मीरोजॉइड एक आरबीसी के पास में गया और इसको क्या किया, इन्फेक्ट किया। क्या लिखा है, मीरोजॉइड एंटर्स इन द आरबीसी एंड मल्टीप्लाई देयर। तो लीवर इसमें आरबीसी के पास जाने के बाद में इसका क्या होगा, मीरोजॉइड का ग्रोथ हुआ, उस साइज में बड़ा हुआ, साइज में भी बड़ा हुआ और क्या हुआ, फिर इसके नंबर में भी क्या हुआ, बहुत बढ़ गए, नंबर बढ़ गया। बाद में क्या होता है कि ये आरबीसी रप्चर कर जाता है। आरबीसी रप्चर करके मतलब आरबीसी अगेन ये रप्चर करके मतलब फट गया है, और फट गया तो बहुत सारे मीरोजॉइड बाहर आ गए। ठीक है, अभी जितने मीरोजॉइड बाहर आएंगे उतने सारे क्या करेंगे, नए नए आरबीसी को जाकर के अगेन वो क्या करेंगे, इन्फेक्शन पहुंचाएंगे। तो वही फिर से साइकिल रिपीट हो जाएगी। ठीक है, मतलब क्या आया था, मीरोजॉइड एक आया था, उसका ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन हुआ, बहुत सारे मीरोजॉइड कन्वर्ट फॉर्म हुए और वो फिर धीरे धीरे क्या होती है, आरबीसी फट जाती है, रप्चर होता है और बहुत सारे मीरोजॉइड का यहाँ से रिलीज होता है। और जितने मीरोजॉइड कन्वर्ट होते हैं वो अगेन जाकर के न्यू फ्रेश वाले आरबीसी को क्या करते हैं, वो इन्फेक्शन, उनको क्या करते हैं, इन्फेक्शन पहुँचाते हैं और वहाँ पर ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, दीज मीरोजॉइड एंटर्स इन द आरबीसीज एंड मल्टीप्लाई देयर। उसके बाद में क्या होगा, आफ्टर दैट आरबीसी रप्चर एंड रिलीज मोर मीरोजॉइड। ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखी है कि बहुत सारे मीरोजॉइड क्या होंगे, यहाँ से रप्चर होके निकलते हैं। नेक्स्ट बात क्या कह रहा है, दीज मीरोजॉइड अटैक ऑन फ्रेश आरबीसी एंड मल्टीप्लाई देयर। वही बात मैंने कही कि यहाँ से बहुत सारे मीरोजॉइड यहाँ से रप्चर होके निकलते हैं, तो न्यू फ्रेश वाले आरबीसी को जाकर के वो अटैक करते हैं, वहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और जब भी रप्चरिंग होगा, जब भी आरबीसी रप्चर होगा तब क्या होगा, मुझे फीवर आएगा और चिल ठंडी भी लगेगी और फीवर भी आएगा। ठीक है, ये दोनों केसेस होते हैं जब भी आरबीसी अपने बॉडी के अंदर रप्चर होते हैं। उसके बाद में क्या कह रहा है, सम मीरोजॉइड गो टू द लीवर एंड मल्टीप्लाई देयर, दिस इज कॉल्ड एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। इसमें से क्या कह रहा है कि कुछ मीरोजॉइड जो यहाँ पे फॉर्म हुए वो अगेन लीवर सेल के पास में जाएगा। यहाँ पे लीवर सेल है तो अगेन वो किसके पास में जाता है, लीवर के पास में जाता है, और वो क्या होती है, अगेन ये एक साइकिल यहाँ पे लीवर में कंप्लीट होती है। इसलिए ये, और ये आरबीसी के बाहर होगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। एक्सो मीन्स बाहर, एग्जिट, एंड एरिथ्रोसाइटिक मीन्स कि क्या होता है, एरिथ्रोसाइट से बना है एरिथ्रोसाइटिक। तो एरिथ्रोसाइटिक मीन्स आरबीसी के बाहर हो रही है, इसलिए इसको एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल कहेंगे, जो लीवर के अंदर होगी। यहाँ पे डायग्राम में शो नहीं है, ठीक है, ओनली लिखा है लैंग्वेज में। उसके बाद में क्या कह रहा है, मीरोजॉइड नाउ रिलीज फ्रॉम द लीवर एंड प्रोड्यूस रिलैप्स ऑफ फीवर। तो जब भी यहाँ से भी क्या होगा, मीरोजॉइड यहाँ से भी रिलीज होगा। ठीक है, जैसे इस केस में हो रहा था, जब भी यहाँ से मीरोजॉइड रिलीज होंगे तब भी क्या होगा, अगेन मुझे फीवर आएगा। तो दो केसेस में फीवर आते हैं, एक आरबीसी जब रप्चर होता है और एक क्या होता है, जब यहाँ से लीवर से क्या होता है, मीरोजॉइड रिलीज होता है। ठीक है, तो दोनों केसेस में क्या होता है, फीवर आता है। नेक्स्ट बात क्या कह रहा है, सम ऑफ द मीरोजॉइड डिफरेंशिएट इनटू मेल एंड फीमेल सेक्सुअल फॉर्म। मेल वाले को क्या कहते हैं, माइक्रोगैमेटोसाइट, एंड फीमेल वाले को माइक्रोगैमेटोसाइट। तो इसमें से जो भी मीरोजॉइड रहते हैं, सपोज यहीं से ले लेते हैं हम लोग, ये यहाँ पे बहुत सारे मीरोजॉइड रिलीज हुए थे, तो कुछ तो यहाँ पे साइकिल कंप्लीट करेंगे, बट कुछ क्या करेंगे, मेल और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन कर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या बता रहा है कि कुछ मेल बन जाते हैं और कुछ फीमेल गैमीट बन जाते हैं, जो आगे ब्लड में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में आकर के ब्लड में इकट्ठा रहते हैं, कुछ मेल के फॉर्म में एंड कुछ फीमेल के फॉर्म में ये गैमीट सपोज यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या चलेगी, वो चलेगी सेक्सुअल साइकिल, जो किसके अंदर चलेगी, वो मॉस्कीटो के अंदर चलेगी। नेक्स्ट, अभी तक का कौन सी पार्ट थी, वे एसेक्सुअल, जो किसके अंदर हो रही थी, ह्यूमन बीइंग के अंदर होती है, होस्ट के अंदर हो रही थी। अब सेकेंड पोर्शन इसका है सेक्सुअल साइकिल, स्टार्ट करते हैं, जो किसमें है, मॉस्कीटो के अंदर है। सेक्सुअल साइकिल में क्या होगा, व्हेन ए नॉर्मल मॉस्कीटो बाइट एंड इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, दीज गैमेटोसाइट्स आर सक्ड अलोंग विद ब्लड। अब क्या कह रहा है कि अब यहाँ पे देखो, ये ब्लड में अवेलेबल है, मेल एंड फीमेल गैमीट क्या है, ब्लड में अवेलेबल है। अब ये जो मॉस्कीटो आ रहा है, बाइट कर रहा है, ये क्या है, ये नॉर्मल है, और ये जो जिस बंदे को बाइट कर रहा है उसके अंदर क्या है, वो उसके बॉडी में क्या है, ये बॉडी, ये है, ये बॉडी के अंदर क्या है, पर्सन के अंदर
मेल एंड फीमेल गैमिट पाए जाते हैं ऑलरेडी। तो जब भी ये बाइट करेगा तो मेल और फीमेल गैमिट को ये क्या करेगा, सक करेगा अलॉन्ग विथ ब्लड। जब भी ब्लड यहाँ से लेगा तो यहाँ से मेल और फीमेल गैमिट भी अभी लेके जा रहा है, ठीक है। तो मेल और फीमेल गैमिट को क्या हो गया, आगे नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है, इन द गट वॉल ऑफ मॉस्किटो द मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट यूनाइट टू फॉर्म ए जाइगोट। तो क्या होगा, मेल एंड फीमेल गैमिट यूनाइट होते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है वो क्या फॉर्म करते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखा है यहाँ पे, जाइगोट लेटर डिवेलप्स इनटू ookinete एंड oocyst। तो जाइगोट जो भी यहाँ पे बन जाता है वो क्या किस में कन्वर्ट होता है, फाइनली ookinete में कन्वर्ट होगा एंड oocyst में कन्वर्ट होता है, ठीक है। जाइगोट से क्या बनता है, या मेल और फीमेल से जाइगोट बना और दोनों फ्यूज हुए तो ookinete एंड oocyst का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट बात कर रहा है, फ्रॉम oocyst स्पोरोजॉइट आर रिलीज। तो यहाँ पे क्या लिखा है, डायग्राम में लिखा है कि ookinete से रिलीज होता है, ठीक है। तो ookinete कहें या oocyst कहें, ये दोनों स्टेप हैं। यहाँ पे एक स्टेप को शॉर्ट किया है, द मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट फ्यूज टू फॉर्म फ्रॉम द ookinete या oocyst। तो उसके बाद में क्या करा, ookinete डिवेलप इनटू द न्यू स्पोरोजॉइट दैट माइग्रेट इन द इंसेक्ट सलाइवरी ग्लैंड। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि फ्रॉम द oocyst, यहाँ पे क्या लिखा है, ookinete लिखा है, ठीक है। तो दोनों बात यहाँ पे लिख देते हैं, चलो oocyst भी लिख सकते हैं। तो oocyst क्या होता है, oocyst डिवेलप इनटू द न्यू स्पोरोजॉइट। तो यहाँ से क्या होगा, oocyst से नया स्पोरोजॉइट बनता है और वो स्पोरोजॉइट इंट्रोड्यूस व्हेन मॉस्किटो बाइट एंड अदर नॉर्मल इंडिविजुअल। अब ये मॉस्किटो के गट में ये बन चुका है, स्पोरोजॉइट बन चुका है, ठीक है। अब जब भी ये किसी दूसरे बंदे को बाइट करेगा तो ये oocyst स्पोरोजॉइट अगेन क्या होगा, स्पोरोजॉइट बन चुका था इसके अंदर, तो स्पोरोजॉइट अगेन क्या होगा, ट्रांसमिट होगा वो बंदे के अंदर, जिसको क्या करेगा, ये बाइट करेगा, ठीक है। वही लिखा है यहाँ पे, फ्रॉम द oocyst स्पोरोजॉइट आर रिलीज एंड द स्पोरोजॉइट इंट्रोड्यूस व्हेन ए मॉस्किटो बाइट टू अनदर नॉर्मल इंडिविजुअल। अब उसके बाद में क्या कह रहा है, द एसेक्सुअल साइकिल नाउ कंटिन्यू इन द होस्ट। तो यहाँ पे फिर आकर के कंप्लीट हो जाता है स्पोरोजॉइट तक का, यहाँ पे स्पोरोजॉइट तक का कंप्लीट हो गया, किसमें, सेक्सुअल फॉर्म में। अब जब भी ये स्पोरोजॉइट किसी को, ये मॉस्किटो किसी को बाइट करेगा तो स्पोरोजॉइट को अगेन ट्रांसमिट कर देगा। तो वही बात कर रहा है कि अब एसेक्सुअल साइकिल को कंटिन्यू करना है तो ये होस्ट के अंदर कंप्लीट होगा, ठीक है। तो वो ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है। तो ये पूरा इसकी लाइफ साइकिल है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो दोबारा वीडियो बैक जाना और देख लेना। आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। और मैं इसका जो PDF है वो टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, वसीम फार्मा स्टडी के नाम से चैनल है, उस पर सेम PDF अपलोड कर दूंगा। आप वहां से जाकर के पहले PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इसके सिम्टम्स की, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। अगर किसी को मलेरिया हो गया तो क्या क्या होगा, तो फीवर आएगा, अलॉन्ग विथ क्या होगा, चिल होता है, प्रोफ्यूज परस्पायरेशन होता है, इनलार्ज लीवर में प्रॉब्लम हो रहा था इसलिए लीवर की साइज थोड़ा सा क्या होगी, बढ़ जाएगी, इस एंड स्प्लीन, हेडेक भी आएगा, एनीमिया, ये सब सिम्टम्स दिए हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में क्या दिया है, नंबर 1, यूज़ मॉस्किटो नेट ड्यूरिंग स्लीप आवर्स। बहुत इजी पॉइंट है कि जब भी स्लीपिंग का टाइमिंग है तो क्या करना है आपको, मॉस्किटो नेट का यूज़ करना है, मच्छरदानी यूज़ करना है, ठीक है। स्प्रे फ्लिट में छिड़कना क्या होता है, बाइगॉन लिक्विड होता है एक, ये क्या है, इंसेक्टिसाइड है जिसका यूज़ करते हैं, स्क्रीन पे दिख रहा होगा बाइगॉन लिक्विड, तो इसका भी यूज़ करना रहता है लिविंग रूम या एकोमोडेशन, ठीक है। उसके बाद में क्या कह रहा है, यूज़ मॉस्किटो रिपेलेंट लाइक ओडोमॉस क्रीम, ये सब का यूज़ करना चाहिए। यूज़ ऑल आउट लिक्विड इन द बेडरूम। स्प्रे क्या कह रहा है, केरोसिन का क्या करना है, ऑयल का यूज़ करना है। स्टेगनेंट वाटर, अगर कहीं पे पानी ठहर गया तो ठहरे हुए पानी में केरोसिन का, मिट्टी का तेल का मुझे क्या करना है, यूज़ करना है। इसके अलावा और क्या कह रहा है, 6 पॉइंट में DDT शुड बी स्प्रेड ट्वाइस इन ए ईयर। DDT का भी बोला है कि ज़्यादा नहीं करना चाहिए, बट क्या है कि कम से कम साल में 2 बार DDT का भी यूज़ करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा क्या बोला, 7 पॉइंट में, टू वियर फुल स्लीव शर्ट पैंटलून्स सॉक्स आफ्टर सन डाउन। जब भी शाम हो जाए तो शाम के बाद में क्या करना है, फुल स्लीव शर्ट पहनना है, पैंटलून्स पहनना है और सॉक्स का भी यूज़ करना है। द डोर एंड विंडो ऑफ द हाउस शुड बी मॉस्किटो एंड फ्लाई प्रूफिंग बाई यूजिंग वायर मेश। तो
अगर कोई भी हमारी खिड़की दरवाज़ा है तो क्या करना है, वहाँ पे मुझे नेट का यूज़ करना है, जाली का यूज़ करना है, और ऐसा होना चाहिए कि वो वहाँ से कोई मॉस्कीटो या कोई भी फ्लाइज, मतलब इसके बीच में अगर कोई नेट आप जाली यूज़ कर रहे हो तो ये इतना होना चाहिए कि यहाँ से कोई भी चीज़ बाहर ना आए, ना अंदर की चीज़ बाहर जाए, ना अंदर से फ्लाई बाहर आए, ना बाहर के अंदर आए। ये इतना ही गैपिंग, इतना इसका गैप बहुत कम होना चाहिए, वही बोल रहा है यहाँ पे। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन में बहुत सारे इसके क्लासिफिकेशन है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव, 4 अमीनो क्विनोलिन, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें क्या एक और आता है जो आपके सिलेबस में है, वो क्या है, मिसलेनियस का मेफ्लोक्विन। मेफ्लोक्विन का भी स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। तो पूरा क्लासिफिकेशन एक बार फिर से देखते हैं कि सिलिकॉन एल्कोलाइड में क्या आता है, क्विनीन सल्फेट आता है। 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव में क्या आता है, क्लोरोक्विनिन आता है, एमोडाइक्विन आता है। 8 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव में पामाक्विन एंड प्राइमाक्विन आता है। 9 अमीनो एक्रिडीन डेरिवेटिव में मेपोक्राइन एंड पायरीमेथामाइन आता है, ठीक है। डाई अमीनो पायरीमाइड्स में आता है पायरीमेथामाइन, ठीक है। 9 अमीनो में एक ही आएगा मेपोक्राइन, एंड डाई अमीनो में पायरीमेथामाइन। 6 में क्या आता है, बाइगुआनाइड डेरिवेटिव में साइक्लोगुआनिल प्रोगुआनिल आता है। उसके बाद में क्या आता है, मिसलेनियस में क्या आता है, मेफ्लोक्विन को पढ़ना है, हाइलोफेंड्रिन एंड आर्टिमिसिनिन, ठीक है। तो ये सबका मुझे क्या करना है, अभी क्लासिफिकेशन देख लिया, अब 2 के स्ट्रक्चर देखने हैं। इसमें पामाक्विन आपके सिलेबस में नहीं है, मैंने टिक करके रखा है, ये बी फॉर्म में ये है, ठीक है, इसलिए मैंने ये टिक कर लिया है। जो अगर बी फॉर्म में तो वो थोड़ा देख लेगा, उसके भी ये यूज़ में है, वीडियो आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर देखते हैं। क्लोरोक्विनिन, क्लोरोक्विनिन का सबसे ये स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या है, एक बेंजीन रिंग है, 2 बेंजीन रिंग है, और यहाँ पे NH CH2 नाइट्रोजन लगा है, फिर CH2 C2H5 लगा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका केमिकल नेम दिया, केमिकल नेम में क्या दिया, 7 क्लोरो 4, फिर ब्रैकेट के अंदर 4 डाई इथाइल अमीनो 1 मिथाइल ब्यूटाइल अमीनो क्विनोलिन। तो इसका केमिकल नेम कैसे आया होगा, सबसे पहले इसको केमिकल नेम को हम लोग समझते हैं। तो क्विनोलिन का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये होता है क्विनोलिन का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये होता है क्विनोलिन का, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देंगे तो ये बन जाएगा क्विनोलिन का स्ट्रक्चर। डबल बॉन्ड हमने लगा दिया, ये बन गया क्विनोलिन का स्ट्रक्चर। इसके बाद में हम लोग क्या देखेंगे कि वही बोला कि क्विनोलिन का अगर हम नंबरिंग कर रहे हैं, ये केमिकल नेम कैसा है वो बता रहा हूँ। तो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें क्या है, 7 नंबर पे क्या लगा है, Cl ग्रुप लगा है। तो क्या हो गया, ये 7 नंबर पे क्लोरीन लगा है, इसलिए ये हो गया 7 क्लोरो। जो यहाँ पे लिखा है क्लोरीन के लिए क्या वर्ड आता है, क्लोरो वर्ड आता है, इसलिए 7 नंबर पे है। इसको नंबरिंग कर देते हैं, यहीं पे नंबरिंग कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 7 नंबर पे क्या लगा है, क्लोरीन ग्रुप लगा, इसलिए 7 क्लोरो। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, अगेन नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये इसको 1 2 3 4, तो ये 4 नंबरिंग यहाँ पे दे दिए। तो क्या लिखा है कि 7 पे क्लोरो, उसके बाद में ये 4 पे आएंगे, ये 4 वाले पॉइंट से, ये वाले 4 पॉइंट से, फिर अगेन यहाँ पे जब आएंगे तो इसको 4 डैश हो जाएगा, डैश में आएगा ये सब नंबरिंग। तो 4 डैश, ये 4 डैश है, ये 4 डैश से क्या लगा है, डाई इथाइल अमीनो। ये इथाइल ग्रुप है, 2 बार आया है, तो डाई मिस आता है 2 के लिए, तो 2 बार इथाइल ग्रुप आता है, और ये नाइट्रोजन के लिए क्या लगा है, अमीनो, तो डाई इथाइल अमीनो, ठीक है। उसके बाद में क्या है, 1 पे क्या लगा है, 1 पे मिथाइल ग्रुप लगा है, ये मिथाइल ग्रुप है, किसके साथ में, 1 के साथ में, ठीक है। और ये पूरा, अब इसको पढ़ो, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, तो 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल वर्ड आता है, ब्यूट वर्ड आता है, इसलिए ब्यूटाइल, ठीक है। और ये नाइट्रोजन, यहाँ पे अमीनो ग्रुप यहाँ पे भी है, तो इसीलिए अमीनो ग्रुप हो गया, ठीक है। और ये क्विनोलिन का स्ट्रक्चर हो गया। आई होप समझ में आया होगा, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 7 पोजीशन पे क्या लगा है, क्लोरीन ग्रुप लगा, इसलिए 7 क्लोरो। और यहाँ पे 4 से फिर ये साइड में आएंगे तो 4 डैश पे क्या लगा है, 2 बार इथाइल ग्रुप लगा है, इसलिए डाई इथाइल, और ये नाइट्रोजन के लिए अमीनो ग्रुप आता है, इसलिए डाई इथाइल अमीनो। और 1 पोजीशन पे क्या लगा है, मिथाइल लगा है, और ये पूरे को क्या बोलते हैं, ये पूरा 4 कार्बन है यहाँ तक का, तो इसको क्या हो गया, ये ब्यूटाइल हो गया। और अगेन ये क्या है, NH ग्रुप है, अमीनो ग्रुप है, और ये क्विनोलिन है, ठीक है।
फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कैसा है ये, ऑर्डरलेस है, वाइट है, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, बिटर टेस्ट होता है, और क्या होता है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर में सॉल्युबल होता है। यूजेस में एंटी मलेरियल में ये यूज़ होगा। इसके अलावा क्या होता है, जीआरडीएसिस में यूज़ होता है। जीआरडीएसिस क्या है उसके बारे में यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है कि प्रोटोजोवल इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, जिसमें क्या होता है, डायरिया हो जाता है। ठीक है, डायरिया का डिजीज हो जाती है तो उसको कहते हैं जीआरडीएसिस। तो इस केस में भी हम इसका यूज़ करते हैं, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद में क्या है, इट इज़ ऑल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अमीबियासिस। अमीबियासिस के केस में भी इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अमीबियासिस भी एक डिजीज़ है जो प्रोटोजोवल डिजीज़ है, अमीबा की वजह से होता है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका की वजह से। तो उसके इस केस में भी हम इसका यूज़ करते हैं क्लोरोक्विनीन का। ठीक है, नेक्स्ट स्टोरेज की बात करते हैं। तो स्टोरेज ऐसे जैसे हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे हैं कि इट शुड बी स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, तो यहाँ भी सेम वैसे हो जाएगा। ठीक, डोसेज फॉर्म की बात करें तो ये कैसे किस फॉर्म में अवेलेबल रहता है, क्लोरोक्विनीन सल्फेट का इंजेक्शन आता है और इसका टैबलेट फॉर्म में भी आता है, दोनों फॉर्म में ही आता है। ठीक है, ब्रांड नेम की बात करेंगे तो क्या होता है, नीवाक्विन और लैरियागो। लैरियागो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, लैरियागो डीएस। तो ये इसमें क्या है, क्लोरोक्विनीन कंटेंट है जिसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अगर हम लोग क्लोरोक्विनीन यूज़ कर रहे हैं, ये खास करके बी फार्मा वाले स्टूडेंट के लिए है, तो वो लोग खास करके इसको देख लेंगे, उनको समझ में आ जाएगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे ये काम करेगा। ठीक है, ये क्लोरोक्विनीन, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैकेनिज्म भी मैंने लिख दिया है। तो इट इज़ ए 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव। ये किस ग्रुप में आ रहा था, जब क्लासिफिकेशन हम लोग देख रहे थे तो वहाँ पे किस में पढ़े थे इसको, 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव में इसको हम लोग पढ़े थे। इट इज़ इफेक्टिव ऑल अगेंस्ट ऑल स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम एक्सेप्ट प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम के हम लोगों ने 4 स्पीसीज देखे थे, जिसमें से प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में ये यूज़ नहीं होगा। ठीक है, ये क्या हो चुका है, ये उसका एडिक्ट हो चुका है, अभी इसके ऊपर क्लोरोक्विनीन का कोई भी इफेक्ट शो नहीं हो पाता है। तो 3 के केस में हम यूज़ कर सकते हैं। प्लाज्मोडियम के फैल्सीपेरम की वजह से अगर डिजीज़ हुआ है तो फिर ये उसमें अफेक्टिव नहीं है। ठीक है, दे डू नॉट इफेक्टिव इन प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल एंड एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि वहाँ पे 2 फेजेस थे, एक प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, एक एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल बताया था कि ये एक्सो मीन्स बाहर और एरिथ्रोसाइटिक मीन्स आरबीसी के बाहर, और आरबीसी के बाहर के लिए क्या था, वो लीवर में हो रहा था। ठीक है, पिछला हम लोगों ने देखा है, आप लोग पीछे जाकर के बाइक में जाकर के देख सकते हैं। तो ये दोनों केस में ये इफेक्टिव नहीं है, और दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि प्रिवेंट, दे डू नॉट प्रिवेंट रिलैप्स। रिलैप्स मीन्स होता है कि बताया था कि कोई चीज़ डैमेज होती है, कोई चीज़ बार बार नुकसान होती है, तो उसके लिए वर्ड यूज़ होता है। और यहाँ पे अपने लिए यहाँ पे क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि बार बार फीवर आता है, इस वजह से यहाँ पे ये वर्ड यूज़ हुआ है, दे डू नॉट प्रिवेंट रिलैप्स। तो क्लोरोक्विनीन जो फीवर आता है मलेरिया के केस में, उस केस में भी मतलब फीवर को कम नहीं करने का कर पाएगा, कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम इज रेजिस्ट फॉर क्लोरोक्विन। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम क्लोरोक्विन को क्या करता है, ये इसका क्लोरोक्विन का इफेक्ट प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम पे नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम रिमूव द क्लोरोक्विन बाय स्पेसिफिक पंप। जो आरबीसी होता है वहाँ पे क्या होता है, जो इसको डायग्राम से हम लोग समझते हैं कि प्लाज्मोडियम, सपोज ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है, तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम क्या होगा, शॉर्ट में पीएफ बोल देते हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो ये क्या होगा, अगर इसके ऊपर क्लोरोक्विनीन हम लोगों ने मेडिसिन यूज़ किया, क्लोरोक्विनीन CQ शॉर्ट में लिख दिया हो, क्लोरोक्विनीन अगर मैंने इसके ऊपर दिया तो क्या करेगा, ये अगेन क्या करता है, इसको बाहर फेंक देता है। ठीक है, इसके पास में एक पंप होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के पास में, और वो पंप के थ्रू क्या करता है, क्लोरोक्विनीन को अगेन बाहर फेंक देता है। तो यहाँ से क्लोरोक्विनीन बाहर आ जाता है, और इस वजह से इसके ऊपर प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के ऊपर क्या होगा, क्लोरोक्विनीन का कोई भी इफेक्ट शो नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं मैकेनिज्म कैसे होता है, कब मुझे फीवर आएगा, कब क्या होगा, थोड़ा सा मैकेनिज्म समझते हो। सपोज प्लाज्मोडियम, कोई भी प्लाज्मोडियम है जो क्या होता है, ब्लड के अंदर आ गया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी। ठीक है, तो ये कोई भी प्लाज्मोडियम आ गया है तो ब्लड में है, और वो ब्लड में क्या होगा, आरबीसी भी रहते हैं, तो आरबीसी के अंदर क्या होगा, हीमोग्लोबिन होगा। ठीक है, तो ये हीमोग्लोबिन को क्या करता है प्लाज्मोडियम, 2 पार्ट में ब्रेक करेगा, हीम में एंड ग्लोबिन में। ठीक है,
तो हीम क्या होता है कि ये हीम को यूज़ करता है किसके लिए, हीमेटिन में। हीम किस में कन्वर्ट होगा, हीमेटिन में, ठीक है, हीमेटिन में कन्वर्ट होगा और वो हीमेटिन कन्वर्ट होता है हीमोजोइन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये हीमोजोइन का यूज़ कर रहा है प्लाज्मोडियम किसके लिए, ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए। जो प्लाज्मोडियम का ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन हो रहा था वो इसी हीमोजोइन को क्या कर रहा था, यूज़ कर रहा था। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि प्लाज्मोडियम क्या होगा, एंट्री करेगा, ब्लड के अंदर आ जाता है। अब ब्लड के अंदर आ गया तो वहाँ पे आरबीसी है, तो आरबीसी को क्या करेगा, अटैक करेगा। तो वहाँ से इसके हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन का दो पार्ट होता है, हीम और ग्लोबिन। तो हीम को कन्वर्ट करता है वो किस में कन्वर्ट होता है, किसमें, हीमेटिन में। और हीमेटिन किस में कन्वर्ट होता है, हीमोजोइन में। और हीमोजोइन का यूज़ करता है वो किसके लिए, ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो उसका ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन होगा कि कहीं कहीं लिखा है कि हीम का यूज़ करता है, डायरेक्ट यहीं पे पॉइंट खत्म कर दिया, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर हीम लिख के आता है या हीमोजोइन आता है तो कंफ्यूज नहीं होना, मतलब यही प्रोसेस आपको याद रखना है। तो होगा क्या कि अभी देखो हीमेटिन, अगर हीमेटिन तक की बात रही तो ये टॉक्सिक होता है, बट हीमोजोइन क्या होता है, नॉन टॉक्सिक। तो जो पैरासाइट होता है वो ये ट्राई करता है कि जितना जल्दी पॉसिबल हो सके कि हीम जो है हीम को हीमेटिन में कन्वर्ट करे और हीमेटिन हीमोजोइन में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। और हीमोजोइन जब कन्वर्ट हो गया तो वो नॉन टॉक्सिक है और बैक्टीरिया का ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन इजीली होगा। बट जब हम लोग क्लोरोक्विनीन यूज़ करेंगे तो क्लोरोक्विनीन इसी स्टेज को आकर के रोक देता है, हीमेटिन को कन्वर्ट होने से रोकता है हीमोजोइन में। तो ये इस फॉर्म में ये अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो अब ये हीमेटिन फॉर्म में अगर अपने बॉडी के अंदर अवेलेबल है तो ये टॉक्सिक है। और जब बैक्टीरिया इसको लिखाएगा, इसको यूज़ करेगा तो क्या होगा, उसका मैंने बैक्टीरिया बोल दिया। जब प्लाज्मोडियम इसको यूज़ करेगा तो क्या करेगा, ये टॉक्सिक है तो उसका ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा और वो क्या होगा, किल हो जाएगा, ठीक है। तो क्लोरोक्विनीन का ये यूजेस है कि ये हीमेटिन को कन्वर्ट होने से बचाता है हीमोजोइन में, ठीक। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम लोग बात करेंगे वो मेफ्लोक्विन का, ठीक है। तो मेफ्लोक्विन क्या होता है, मेफ्लोक्विन ये मेफ्लोक्विन का स्ट्रक्चर है, जिसमें भी यहाँ भी क्या है, क्विनोलिन यहाँ भी है, ये क्विनोलिन का बेसिक स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे क्या है कि CH है और CH से OH लगा है और ये यहाँ पे एक सिंगल बॉन्डेड रिंग है जिसमें एक नाइट्रोजन रिंग है। तो केमिकल नेम हम लोग सबसे पहले समझेंगे क्या क्या दिया है। केमिकल नेम में क्या दिया है कि 2,8 bis ट्राईफ्लोरोमिथाइल क्विनोलिन एंड 4YL पाइपेरेडीन 2YL मिथेनॉल। तो केमिकल नेम हम लोग देखते हैं कैसे कैसे आया होगा। सबसे पहले क्या क्या आया होगा, 2,8 दोनों पे, दो पे यहाँ से नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 2 नंबर पे एंड 8 नंबर पे। तो 2 पे भी एंड 8 पे भी क्या लगा है, दोनों पे क्या लगा है, मिथाइल ग्रुप लगा है। ये CF3 ग्रुप लगा है। तो 20 लगा दिया तो अब दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, 20 मतलब 2 बार हो गया। क्या लगा है, ट्राईफ्लोरो, 3 बार मिथाइल, 3 बार फ्लोरीन लगा है और एक कार्बन है, ट्राईफ्लोरो मिथाइल हो गया, ठीक है। तो और ये क्या किसका स्ट्रक्चर, ये क्विनोलिन का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, ये पूरा दोनों रिंग मिला करके। और ये क्विनोलिन में 4 पोजीशन पे क्या लगा है, साइड चेन लगा है, इसलिए 4YL, YL वर्ड आता है किसके लिए, साइड चेन के लिए, तो 4YL। और ये किसका स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है पाइपेरिडीन का, ये जो लिखा है इधर पाइपेरिडीन, ठीक है। और ये पाइपेरिडीन में भी क्या लगा है, 2YL मेथेनॉल। तो अगर यहाँ पे बात करेंगे तो इधर इसकी भी नंबरिंग करेंगे 1 2, तो 2 पोजीशन पे क्या लगा है, 2YL, 2 के साथ में साइड चेन लगा है। और ये क्या है, मेथेन, एक कार्बन को मेथेन बोलते हैं और उसके साथ में OH ग्रुप लगा है, तो मेथेनॉल हो गया, ठीक है। एक बार फिर से केमिकल नेम रिपीट कर रहा हूँ, 2,8 2 पोजीशन पे और 8 पोजीशन पे क्या लगा है, ट्राईफ्लोरोमिथाइल, ठीक है, 3 फ्लोरीन और एक मिथाइल ग्रुप है। और ये किसका स्ट्रक्चर है, क्विनोलिन का स्ट्रक्चर है। और 4 पोजीशन पे क्या लगा है, साइड चेन लगा, इसलिए 4YL। और ये पाइपेरिडीन का स्ट्रक्चर है और इसमें नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6,
तो 2 पोजीशन पे क्या लगा है, साइड चेन लगा है ये साइड में, इसलिए 2YL, और ये एक कार्बन को मेथेन और मेथ बोलते हैं, और ऑक्सीजन OH ग्रुप लगा है तो मेथेनॉल हो गया। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं तो किस फॉर्म में ये अवेलेबल रहता है। येलो कलर का होता है, ये कलर कैसा रहेगा, येलोइश क्रिस्टलाइन पाउडर रहेगा। ऑर्डर कैसा रहेगा, ऑर्डर लेस है, टेस्ट बीटर रहेगा। सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो क्या है, लेस सॉल्युबल इन वाटर, मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, यूजेस की बात करेंगे तो ये मलेरिया के केस में यूज होता है। स्टोरेज कैसा है, सेम, इट शुड बी स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर, प्रोटेक्ट फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। ऑफिशियल प्रिपरेशन की बात करेंगे तो मेफ्लोक्विन का टैबलेट आता है। ठीक है, स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, मेफ्लोक्विन का टैबलेट है। ब्रांड नेम की बात करें तो लेरियम इसका ब्रांड नेम है, और भी बहुत सारे ब्रांड नेम होते हैं, आप दूसरे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, लेंदी हो गई है। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। कमेंट में भी लिखिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, और अभी हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैं इसको एंड कर रहा हूँ। सल्फोनामाइड को अभी यहाँ पे हम लोग बाद में पढ़ेंगे। यहाँ तक का एंटी मलेरिया तक का हम लोगों ने किया है, सल्फोनामाइड को बाद में करेंगे। अभी दूसरा टॉपिक हम लोग ट्राई करेंगे करने का। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट में लिखिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।